अगर आपको दिखता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप हर मॉक में फ्रीक्वेंटली गलत कर रहे हैं, देन यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। जो बच्चे ऑलरेडी सारा कुछ कर चुके हैं, सारी प्रेपरेशन उनकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, उनके लिए थर्ड काम है कि आपने अपने रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस देना है। बहुत सारे बच्चे मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं करते और फिर उन्हें आता है डीमोटिवेशन कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे। अब आपका नया टारगेट है जहां एवरी डे आपने मॉक देने की कोशिश करनी है एंड द टाइम वुड बी 2 PM to 4 PM। हाय एवरीबॉडी। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने दिवाली की वजह से अपनी प्रेपरेशन पर ब्रेक लगा दी थी। तो अगर आप भी उनमें से हैं और अब आपको लग रहा है कि 45 डेज में वापस से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। 45 डेज के लिए क्या आपकी टाइमलाइन रहनी चाहिए, एंड दिस इज़ फॉर बोथ द स्टूडेंट्स। अगर आपने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और अगर आप लेट थोड़े से जागे हैं इस रेस में भागने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। आप अभी तक अपने सारे कोर कंसेप्ट्स प्रैक्टिस कर चुके होंगे एंड नाउ वुड बी द टाइम फॉर यू टू गो हैवी ऑन द मॉक्स। तो अब आप क्या करने वाले हैं ये मैं बता देती हूँ। मैंने आपको लास्ट टारगेट दिया था जहाँ पे आप वीक के 2 ऑनलाइन मॉक्स और 1 ऑफलाइन मॉक तो लगा ही रहे थे। अब आपका नया टारगेट है जहां एवरी डे आपने मॉक देने की कोशिश करनी है एंड द टाइम वुड बी 2 PM to 4 PM। क्यों है ये टाइम? क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा क्लैट का एग्जाम होता है फ्रॉम 2 PM to 4 PM। आपका ब्रेन जो है वो रीवायर हो जाएगा कि 2 to 4 PM में तो फुल ऑप्टिमाइजेशन देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अपनी प्रैक्टिस आपने करनी है इस हिसाब से, जहाँ 2 to 4 PM में बैठकर आप देने वाले हैं कॉन्सेंट्रेटेड एग्जामिनेशन, जो आपको हेल्प करने वाला है इन योर क्लैट 2026 प्रेपरेशन। दूसरा काम करना है आपने एनालिसिस। अब मॉक के एनालिसिस में आपने क्या करना है कि आप सबसे पहले देखेंगे हर सेक्शन को करने में आपको कितना टाइम लगा, आपकी क्या एक्यूरेसी रही हर सेक्शन में और कहाँ कहाँ पर आपको डिफिकल्टीज आई। क्या आपको टॉपिक समझ नहीं आया, क्या आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो गए, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, आपने जल्द में गलती कर दी है। और यहाँ पर इन एनालिसिस को देखकर आपको ये पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या डिटोरिएट हो रही है या इंप्रूव हो रही है फ्रॉम मॉक टू मॉक। सेकेंड काम आपने करना है सेक्शनल प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं करते और फिर उन्हें आता है डीमोटिवेशन कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे। उस डीमोटिवेशन को टैकल भी आप खुद ही कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग सेक्शनल। हाइपोथेटिकली आपको लीगल में सबसे कम नंबर आए, अब आपका दिमाग कहेगा कि यार लीगल तो मेरा अच्छा था, अब अचानक से नंबर कम क्यों आ रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि मॉक के एनवायरनमेंट में हम अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और उस चीज़ के लिए हमारा सेक्शनल जो है वो रीअश्योरेंस की तरह काम करता है कि देखो भाई आता है तुम्हें, कभी कभार गलती हो गई, कोई बात नहीं। सेक्शनल टेस्ट करने आपके लिए एक और रीज़न से इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो इंश्योर करते हैं कि आपका रिवीजन ऑन पॉइंट चल रहा है। कभी कभार हम बहुत कर्सरी व्यू में रिवीजन कर लेते हैं, जिसके बाद हम जब क्वेश्चंस लगाने बैठते हैं तो उनके आंसर्स नहीं निकलते, जिसके बाद हमें वापस से रिवीजन करके सेक्शनल वापस से प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। थर्ड काम, जो बच्चे ऑलरेडी सारा कुछ कर चुके हैं, सारी प्रेपरेशन उनकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, उनके लिए थर्ड काम है कि आपने अपने रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस देना है। रिवीजन करने का बिल्कुल मन नहीं करता और एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही डेडली है अगर आपने छोड़ दी, दैट इज़ रिवीजन। कि हम कंसेप्ट्स को भूलने लगते हैं, आवर ब्रेन टेंड्स टू फॉरगेट इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और उन इंपॉर्टेंट डिटेल्स को रिटेन करने के लिए हमारे लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ क्वेश्चंस लगाते रहना, सिर्फ मॉक्स प्रैक्टिस करते रहना, सिर्फ सेक्शनल प्रैक्टिस करते रहना विदाउट एक्चुअली रिवाइजिंग द कंसेप्ट इज़ वेरी बैड फॉर यू। ये फेटलिटी आपके साथ ना हो उसके लिए इंश्योर करिए कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करते रहना है। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जो अभी तक बहुत अच्छे से प्रेपरेशन नहीं कर पाए, बहुत लेट उन्होंने प्रेपरेशन स्टार्ट किया, बिकॉज माई टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम इज़ फ्लडेड विद मैसेजेस जहाँ पर आप बता रहे हैं कि मैम हमने सितंबर में स्टार्ट किया, हमने अक्टूबर में स्टार्ट किया, हमने अभी स्टार्ट किया, अभी भी हो सकता है क्या? हो सकता है। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स अगर आप अभी भी ढीले रहेंगे तो अपनी प्रेपरेशन में, बट अगर आज भी आप बैठ गए हो इस डिटर्मिनेशन के साथ में कि अच्छा NLU लेकर रहेंगे, तो आज भी आपके लिए होप है। क्या करना है ये समझिए। सबसे पहले ऐसे कंसेप्ट्स को उठाइए जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं जहां पर हम आपको बताएंगे कि कौन से कंसेप्ट्स ऐसे हैं हर सब्जेक्ट में जो कि आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। सबसे पहले उन कंसेप्ट्स को समझिए और उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। दूसरा, आप टारगेट बनाइए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के। अब ऑनलाइन मॉक से ऑफलाइन मॉक में आपको ट्रांजिशन होने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो अपना बैलेंस बनाने के लिए आप कम से कम 3
मॉक्स लगाइए जिसमें से 2 ऑनलाइन और 1 ऑफलाइन मॉक आप देंगे ही देंगे। मॉक का एनालिसिस भी करना है आपने। कोई भी मॉक ऐसा ना हो जहां पर आपको यही नहीं पता कि मॉक का रिजल्ट क्या आया या फिर उस मॉक में आपने क्या गलती करी। यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी मॉक आपने किया है उसका आप एनालिसिस करें और वो गलती रिपीट कभी भी ना हो। अगर आपको दिखता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप हर मॉक में फ्रीक्वेंटली गलत कर रहे हैं, देन यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। इन पिवट्स के साथ में आप बहुत बड़े ब्लंडर्स करने से बच सकते हैं एंड अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं। साथ ही में आपने इस समय डेडिकेट करने स्टार्ट करने हैं एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ योर डे towards your CLAT 2026 preparation. Only then would you be able to achieve all these targets and crack your CLAT 2026 examination.